हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। एक तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं और उसमें मैं एक शॉर्ट वीडियो भी लेकर आया हूँ। मतलब शॉर्ट्स में ही वो मैं डालूंगा, आप देख लीजिएगा कि जब मेरे हुए थे पूरे। तो मैंने अभी चैनल पे तो शो नहीं किया हुआ है कि कितने हैं सब्सक्राइबर्स, लेकिन उस चीज़ में आपको वहाँ दिख जाएगा क्योंकि मेरे ही डैशबोर्ड का वो वहाँ पर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो पहले सेंटेंस से वीडियो शुरू करते हैं और सजेस्ट करूँगा कोई नोट पैड नोटबुक आप लेकर बैठिए ताकि कोई भी सेंटेंस जो आपको यूज़फुल लगता है आप उसको लिख लें। तो पहला सेंटेंस है, मैं एक एड एजेंसी के लिए काम किया करती थी। ठीक है, अब कौन सा सेंटेंस है? कोई काम किया करते थे, हुआ करता था, वही वाला सेंटेंस है। यूज टू, वुड या फिर पास्ट इंडेफिनिट के फॉर्म में हम ये सेंटेंस को नरेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मैं एक एड एजेंसी में काम किया करती थी। जो हमने मेन वर्ड लिया है, मतलब एक कह सकते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस लेते हैं और यहाँ पर एक्शन यूज टू वर्क, काम किया करती थी, उस तरीके से लिया गया है और डिड छुपा यूज के अंदर और वो यूज्ड बन गया। ठीक है, सो यहाँ पर बना डू और मेन वर्ड एक्शन। आई डिड यूज टू वर्क, डिड छुपा यूज के अंदर वो यूज टू वर्क बन गया। आई यूज टू वर्क फॉर एन एड एजेंसी, एक एड एजेंसी के लिए। तो यहाँ पर विद का भी यूज़ किया जा सकता है फॉर की जगह, कि उनके साथ वाला वहाँ पर सेंस आ जाएगा कि एक एड एजेंसी के साथ काम किया करती थी। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस क्या बना, मैं एक एड एजेंसी के लिए काम किया करती थी, फिर साथ काम किया करती थी। आई यूज टू वर्क फॉर एन एड एजेंसी, या फिर आप यहाँ पर वुड लगा सकते हो, आई वुड वर्क फॉर एन एड एजेंसी, या फिर हम इसको नॉर्मल पास्ट इंडेफिनिट वाले सेंस में भी बना सकते हैं कि आई वर्कड फॉर एन एड एजेंसी। तभी किसी ने मुझे वहाँ देखा और ऑडिशन के लिए आने को कहा। दो सेंटेंसेस हैं और दोनों ही हमारे पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस हैं। जो पहला है तभी, तभी के लिए देन लगाया और उसको साइड में रख दिया। सेंटेंस पकड़ा, किसी ने मुझे वहाँ देखा। अब ये सेंटेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट है। फॉर्मेशन सिंपल रहेगी, डूअर, मेन वर्ड और एक्शन की। डूअर कौन है यहाँ पर? किसी ने, सो समवन। मेन वर्ड लगेगा हमारा डिड क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है। एक्शन क्या है? देखना, मतलब सी, समवन डिड सी। डिड छुपेगा जो सी है उसके अंदर, एक्शन के अंदर, और सी की सेकंड फॉर्म बन जाएगी, वो होती है सॉ। समवन सॉ मी, किसी ने मुझे देखा वहाँ, देयर। और वहाँ पर का अगर सेंस आता है वहाँ पर, तो इसमें आप ओवर देयर का भी यूज़ कर सकते हैं कि समवन सॉ मी ओवर देयर, लेकिन सिर्फ यहाँ वहाँ का सेंस है, सो देयर का ही लगाना काफ़ी है कि समवन सॉ मी देयर, वहां देखा और ऑडिशन के लिए आने को कहा। ठीक है, अब किसी को कोई काम करने के लिए बोलना, अगर वो ऑर्डर नहीं है तो एक नॉर्मल उसको हम बात में आस्क फॉर का हम सेंस देते हैं। ठीक है, आस्क फॉर या आस्क टू। ठीक है, मोस्टली आपको आस्क फॉर ही मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर हुआ इन्होंने कि और ऑडिशन के लिए आने को कहा, एंड आस्क्ड टू कम फॉर एन ऑडिशन। ठीक है, आस्क्ड, कहा किस चीज़ के लिए? टू कम फॉर एन ऑडिशन, एक ऑडिशन के लिए आने के लिए कहा। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस बना, तभी किसी ने मुझे वहां देखा और ऑडिशन के लिए आने को कहा। देन समवन सॉ मी देयर एंड आस्क्ड टू कम फॉर एन ऑडिशन। मैं एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आती हूँ। अब यहाँ पर किसी परिवार से ना बिलोंग का यूज़ कर सकते हैं और कम का यूज़ कर सकते हैं, या फिर इन दोनों का यूज़ मत करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि आई एम फ्रॉम, इस तरीके से हम सेंटेंस को लिख सकते हैं। ठीक है, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार क्या होता है? लोअर मिडिल क्लास। ठीक, अब मिडिल जैसे हम बोलते हैं ना कि हाई क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, मिडिल के अंदर भी ये थोड़े से चीज़ें होती हैं, जैसे लोअर मिडिल, अपर मिडिल, इस तरीके से। ठीक है, सो यहाँ पर निम्न मध्यम वर्गीय मतलब लोअर मिडिल। सो मैं एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आती हूँ। अब इस सेंटेंस को चाहो तो सिंपल प्रेजेंट की फॉर्मेशन में भी रख सकते हैं कि इसके अंदर कोई एक्शन नहीं है कि मैं निम्न मध्यम परिवार से हूँ। ठीक है, सो आई एम, इस तरीके से बन जाएगा कि आई एम फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट। किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और वो क्या है? ठीक है, कि मैं हूं एक निम्न मध्यम परिवार से। ठीक है, दूसरा यहाँ पर जो सेंटेंस लिया गया है ये इन्होंने बनाया है प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंस में। आती हूँ, ता है ती है वाले सेंस के अंदर आया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? डूअर, मेन वर्ड और एक्शन, क्योंकि यहाँ पर एक एक्शन आ गया जो कि आना है, कम। ठीक, सो डूअर कौन है? मैं, आई। मेन वर्ड लगेगा, आई के साथ क्या लगेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू। एक्शन क्या है यहाँ पर? आना, कम। सो आई डू कम, डू छुपेगा कम के अंदर और वो क्या बन जाएगा? उसमें कोई चीज़ नहीं आएगा क्योंकि डू छुपता है तो कोई चीज़ नहीं आता है। डज छुपता तो एस या ई एस लग जाता। सो यहाँ पर डू छुपा, कोई चीज़ नहीं आया कि आई कम, मैं आती हूँ, फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से। ठीक है, सो सेंटेंस हमारा क्या बना? मैं एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आती हूँ। आई कम फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली।
हम गरीब थे और मैं खूबसूरत थी। दो सेंटेंसेस हैं और यहाँ पर दोनों ही हमारे सिंपल पास्ट के हैं, क्योंकि इन दोनों में कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ हम किसी चीज़ की स्टेट की और कंडीशन की हम यहाँ बात कर रहे हैं कि कुछ था। ठीक है, अब ऐसे सेंटेंस में देखिए, सिंपल वाले सेंटेंस में क्या होता है, अगर था लग गया एंड में कि वो पास्ट, सिंपल पास्ट वाला बन गया, सो वहाँ पर वॉज और वर का यूज़ होता है कि अगर सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर। अगर बिना एक्शन का सेंटेंस है और उसमें एंड में है लगा हुआ है, ठीक है, सिर्फ वो एक कंडीशन, एक स्टेट की बात बताता है, ठीक है, कि मैं खुश हूँ, वह उदास है, इसमें ऐसा कोई एक्शन नहीं है। सो जब है आ जाए मतलब वो हो गए हमारे सिंपल प्रेजेंट, उसमें क्या होता है, इज, एम, आर लगते हैं। ठीक है, सेम फ्यूचर का, अगर फ्यूचर का कोई सेंटेंस ऐसा है जिसमें एक्शन नहीं है, सिर्फ हम एक स्टेट और कंडीशन बता रहे हैं कि वो उदास होगा, वो खुश होगा, सो वहाँ पर हम विल बी का यूज़ करेंगे। ठीक है, वुड बी और विल बी का यूज़ हो जाता है ऐसे सेंटेंसेस में। अब कॉमन चीज़ आप ये देखेंगे कि इन तीनों में ही जो कॉन्टिन्यूस में लगते हैं, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर, तो सिंपल प्रेजेंट में भी इज एम आर। पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज वर, सो सिंपल पास्ट में भी वॉज वर। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में विल बी, और यहाँ पर फ्यूचर सिंपल में भी विल बी। तो ये चीज़ एक याद रखने का तरीका हो जाएगा। ठीक है, हम गरीब थे। ठीक, फॉर्मूला क्या रहेगा, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या थे, क्योंकि पास्ट का हो गया। सो किसकी बात कर रहे हैं, हम की, सो वी। मेन वर्ड क्या लगेगा, वॉज या वर में से, वर लगेगा, वी वर। अभी हम क्या थे, गरीब, पुअर, सो वी वर पुअर, और मैं खूबसूरत थी, एंड लगाया और के लिए, मैं खूबसूरत थी। अब ये भी फॉर्मूला सिंपल रहेगा, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, फिर वो क्या था, किसकी बात चल रही है, मैं की, आए, मेन वर्ड क्या आया, वॉज, एक्शन क्या है यहाँ पर, खूबसूरत, मतलब यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, खूबसूरत होने की। सो पुअर एंड आई वॉज, सॉरी ब्यूटीफुल, और मैं खूबसूरत थी एंड आई वॉज ब्यूटीफुल। ठीक, तो पूरा सेंटेंस क्या बना, हम गरीब थे और मैं खूबसूरत थी, वी वर पुअर एंड आई वॉज ब्यूटीफुल। इसलिए मेरी माँ बहुत चिंतित। अब इसीलिए जब हम कोई भी चीज़ बता दें पहले कि इस चीज़ की वजह से, इस वजह से, इसलिए, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं दैट्स वाई। ठीक है, दैट इज़ वाई। तो यहाँ पर दैट्स वाई मेरी माँ बहुत चिंतित थी। अब ये भी हमारा सिंपल पास्ट का ही सेंटेंस है, इसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है। सो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या था, यही फॉर्मूला रहेगा। सो किसकी बात कर रहे हैं, मेरी माँ, माई मदर, या फिर माई मॉम। मेन वर्ड लगा यहाँ पे वॉज, क्योंकि वो तो सिंगुलर एंटिटी है, सो वॉज। अब वो क्या थी, बहुत चिंतित, वेरी वरीड। अब इस बहुत के लिए हम तीन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, या तो वेरी, रियली, सो। ठीक है, इन तीनों का हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर बिकॉज, दैट इज़ वाई, ऐसी चीज़ों के लिए हम एज का भी यूज़ कर सकते हैं, एज, क्योंकि, या फिर दैट इज़ वाई का मतलब हो जाता है इस वजह से। सो दैट इज़ वाई माई मॉम वॉज वेरी वरीड, इसीलिए मेरी माँ बहुत चिंतित थी। उस ऑडिशन के कुछ दिनों बाद मेरे पास एक फ़ोन आया। ठीक है, अब ये सेंटेंस ऐसा भी बना सकते हैं कि मेरे पास एक फ़ोन आया उस ऑडिशन के कुछ दिनों के बाद, लेकिन यहाँ पर टिपिकल इसी तरीके से बनाया है कि उस ऑडिशन के कुछ दिनों के बाद, क्योंकि यहाँ पर जो डूअर से अगर सेंटेंस पकड़ोगे, ठीक है, कि मेरे पास एक कॉल आई, तो अगर डूअर से पकड़ोगे तो वो यहाँ से है कि मेरे पास एक फ़ोन आया। ठीक है, तो यहाँ पर है एक सेंटेंस डूअर से। ठीक, अब लेकिन इससे पहले जो लगा हुआ है, आप इस पूरे टर्म को सेंटेंस के पहले भी लगा सकते हो, सेंटेंस के बाद में भी, वो आपकी मर्जी है। जैसे मैंने यहाँ पहले लगा दिया कि उस ऑडिशन के कुछ दिनों बाद, ये टर्म बची। सो आफ्टर सम डेज ऑफ दैट ऑडिशन। ठीक है, आफ्टर सम डेज ऑफ दैट ऑडिशन, उस ऑडिशन के कुछ दिनों के बाद मुझे एक फ़ोन आया, मेरे पास एक फ़ोन आया, मतलब मैंने एक कॉल रिसीव की, मेरे को कोई चीज़ आई, मिली। इस चीज़ के लिए हम यहाँ पर गेट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, रिसीव का भी कर सकते हो, फ़ोन आना। ठीक है, समवन कॉल्ड मी, ये भी लिख सकते हो, किसी ने मुझे फ़ोन किया। अगर मुझे टिपिकल याद ही नहीं आ रहा कि कि अगर मुझे ये बना मेरे पास एक फ़ोन आया, इसको मैं कैसे बनाऊँ, तो मैं इसको थोड़ा सा घुमा सकता हूँ कि किसी ने मुझे फ़ोन किया, समवन कॉल्ड मी, ऐसे भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी जगह पर गेट कॉल, रिसीव कॉल, इनका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है गेट का। ठीक, कौन सा सेंटेंस है कि मेरे पास एक फ़ोन आया, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है, मेरे पास, कि मैंने रिसीव करी, सो आए, मेन वर्ड लगेगा डिड। एक्शन है यहाँ पर गेट अ कॉल, कि कॉल आना। ठीक, अब डिड छुपा गेट के अंदर, और वो क्या बन गया, गेट की सेकंड फॉर्म, जो कि होती है गॉट, कि आई गॉट अ कॉल। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, उस ऑडिशन के कुछ दिनों बाद मेरे पास एक फ़ोन आया, आफ्टर सम डेज ऑफ दैट ऑडिशन आई गॉट अ कॉल। एक प्रोड्यूसर ने मुझे आगे के काम के लिए उनके ऑफिस आने को कहा। अब आगे का काम क्या होता है, मतलब जो जो चीज़ें हो गई उसके आगे की बात, उसको हम बोलते हैं फर्दर।
ठीक है। फर्दर, जैसे आपने सुना होगा कि फॉर माई फर्दर स्टडीज़, कि अपनी आगे की पढ़ाई के लिए, ठीक है। अब अगर मैं कोई प्लान डिस्कस कर रहा हूँ, मैं बोलूँ कि भाई आगे का प्लान हम कल डिस्कस करेंगे, सो वील डिस्कस फर्दर प्लान, इस तरीके से, ठीक है। सो एक प्रोड्यूसर ने मुझे आगे के काम के लिए उनके ऑफिस आने को कहा, ठीक। सो सेंटेंस कौन सा है? सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट है, और ये वही चीज़ होगी कहना, ये ऑर्डर तो दे नहीं सकता, यहाँ पर ऑर्डर देने वाली बात नहीं है। सो यहाँ पर जो फ्रेज का यूज़ किया जाएगा, आस्क का ही यूज़ किया जाएगा, आस्क टू, आस्क फॉर, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, कि एक प्रोड्यूसर ने मुझे कहा आने के लिए, ठीक। सो डूअर कौन है यहाँ पर? एक प्रोड्यूसर, सो वन प्रोड्यूसर। मेन वर्ड क्या लगेगा? डिड, ठीक है। एक्शन क्या है यहाँ पर? कोई चीज़ करने के लिए कहा आस्क, डिड छुपा आस्क में, और वो आस्क्ड बन गया। सो वन प्रोड्यूसर आस्क्ड मी, किसी प्रोड्यूसर ने, एक प्रोड्यूसर ने मुझसे कहा, किस चीज़ के लिए? टू कम एट हिज ऑफिस, उनके ऑफिस आने को, फॉर फर्दर वर्क, कि आगे के काम के लिए, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? एक प्रोड्यूसर ने मुझे आगे के काम के लिए उनके ऑफिस आने को कहा। वन प्रोड्यूसर आस्क्ड मी टू कम एट हिज ऑफिस फॉर फर्दर वर्क, ठीक। वो लगातार मेरी टांगों को घूर रहा था, ठीक है। अब ये सेंटेंस कौन सा है? ये है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस, रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है जी। अब यहाँ पर डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक। तो डूअर कौन है यहाँ पर? वो, ही। मेन वर्ड क्या लगता है पास्ट कॉन्टिन्यूस में? वॉज और वर। अब यहाँ पर क्या लगेगा? सिंगुलर है, तो यहाँ लगेगा हमारा वॉज, सो ही वॉज। अब यहाँ पर लगातार जो टर्म है उसको फिलहाल भूल जाओ, सेंटेंस पकड़ो घूरना, ठीक है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सो ही वॉज। अब घूरने को हम क्या बोलते हैं? स्टेयर। स्टेयर में क्या लगेगा? आईएनजी। ही वॉज स्टेयरिंग एट माई लेग्स, टांगों को। अब जो टर्म बची लगातार, अब मैंने बताया हुआ है जैसे जस्ट, समटाइम, नेवर, इस तरीके का, ऑलवेज, कॉन्टीन्यूसली, साइमल्टेनियसली, विलिंगली, ये जो चीज़ें होती हैं ये कहाँ लगती हैं? एक्शन से पहले। इस सेंटेंस में एक्शन क्या है? स्टेयरिंग, ठीक है। सो स्टेयरिंग से पहले हम लगा देंगे कॉन्टीन्यूसली। कॉन्टीन्यूसली का मतलब लगातार, ठीक है। तो यहाँ पर ही वॉज कॉन्टीन्यूसली स्टेयरिंग एट माई लेग्स, वो लगातार मेरी टांगों को घूर रहा था। ही वॉज कॉन्टीन्यूसली स्टेयरिंग एट माई लेग्स। किसी तरह मैं वहाँ से निकली, ठीक है। किसी तरह, अब हम इस टर्म के लिए बोलते हैं सम हाउ, ठीक है। सम हाउ, अब कहीं से बाहर निकलना, गेट आउट ऑफ समवेयर, ये हमें पता ही है, ठीक है। यहाँ से बाहर निकल जाओ, गेट आउट फ्रॉम हेयर, ठीक है। सो किसी तरह के लिए मैंने लगाया सम हाउ। अब सेंटेंस पकड़ो, मैं वहाँ से निकली। अब ये सेंटेंस कौन सा है? ये है हमारा पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, क्योंकि बाहर निकलना एक एक्शन है, ठीक है। सो मैं वहाँ से निकली। डूअर कौन है? मैं, आई। डूअर मेन वर्ड एक्शन लगेगा, डूअर कौन है? मैं, आई। मेन वर्ड लगेगा डिड, एक्शन क्या है? गेट आउट, ठीक है। डिड छुपा गेट के अंदर, और क्या बना? गॉट। आई गॉट आउट फ्रॉम देयर, मैं वहाँ से निकली, ठीक है। सो सेंटेंस पूरा क्या बना? किसी तरह मैं वहाँ से निकली, सम हाउ आई गॉट आउट फ्रॉम देयर। अभी जो सम हाउ है ये आप इसको बाद में भी लगा सकते हो, कि आई गॉट आउट फ्रॉम देयर सम हाउ, कि किसी तरह से मैं वहाँ से निकली, किसी तरह बच के निकली। लेकिन मैं अपने पहले ऑडिशन के नतीजे का इंतज़ार कर रही थी, ठीक है। सेंटेंस कौन सा है? सेंटेंस है आपका पास्ट कॉन्टीन्यूअस। ऐसे जो बड़े सेंटेंस हो जाए ना, बड़े सेंटेंस में आप यही देखा करो कि जो डूअर है ना उसको पकड़ो, हिंदी में भी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं अपने पहले नतीजे का इंतजार कर रही थी, तो यहाँ से डूअर से ही शुरू है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और अगर आपको बड़े सेंटेंस मिले ना, ठीक है, जैसे कि बन रहा हो कि इंतज़ार कर रही थी मैं अपने पहले ऑडिशन का, तो यहाँ पर डूअर से ही पकड़ो कि मैं इंतज़ार कर रही थी, तो वो भी आपको थोड़ा सेंटेंस बनाने में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। लेकिन के लिए बट लगाया और उसको हमने रख दिया साइड में। लेकिन मैं अपने पहले ऑडिशन के नतीजे का इंतज़ार कर रही थी, पास्ट कॉन्टीन्यूअस सेंटेंस है और ना ही नेगेटिव और ना ही क्वेश्चन है। सो फॉर्मेशन हमारी सिंपल रहेगी, डूअर मेन वर्ड एक्शन, और कॉन्टीन्यूअस है तो एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, ठीक है। अब डूअर कौन है? मैं कर रही थी, सो आई। मेन वर्ड क्या लगेगा? वॉज। एक्शन क्या है? पे वेट करना, सो वेट में आईएनजी आ जाएगा। आई वॉज वेटिंग, मैं इंतजार कर रही थी, किसका? फॉर द रिजल्ट, नतीजे का, किसके? ऑफ माई फर्स्ट ऑडिशन, मेरे पहले ऑडिशन के, ठीक है। सो पूरा सेंटेंस क्या बना? लेकिन मैं अपने पहले ऑडिशन के नतीजे का इंतजार कर रही थी, बट आई वॉज वेटिंग फॉर द रिजल्ट ऑफ माई फर्स्ट ऑडिशन। कुछ दिनों बाद आखिरकार मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ, ठीक है। ये सेंटेंस किस तरीके से बनेगा?
ठीक, तो ये सेंटेंस एक तरीके से पास्ट का सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, कि मेरा जो इंतज़ार था वो ख़त्म था, ठीक है। चाहो तो आप इसमें गेट का यूज़ कर सकते हो, गॉट ओवर का सेंस आ जाएगा यहाँ पर कि ख़त्म होना, किसी एक कंडीशन के अंदर जाना। यहाँ पर गेट का भी यूज़ किया जा सकता है कि अगर मैं इस सेंटेंस को एक्शन वाले फॉर्म के अंदर बनाऊँ तो यहाँ पर गेट का यूज़ हो जाएगा, ठीक है, कि माई वेट फॉर दैट गॉट ओवर, ठीक है। तो यहाँ पर जो इन्होंने बनाया ये इन्होंने सिंपल पास्ट के अंदर बनाया है, कुछ दिनों बाद, आफ्टर सम डेज या फिर सम डेज लेटर, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और है कि आफ्टर की जगह इन्होंने टर्म का यूज़ किया है लेटर, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ आफ्टर 1 आवर, तो एक तो तरीका ये हो गया कि आफ्टर 1 आवर, और या फिर आफ्टर 2 आवर्स, दूसरा तरीका ये हो गया कि 2 आवर्स लेटर, 3 आवर्स लेटर। तो लेटर का भी यूज़ किया जा सकता है इंस्टेड ऑफ यूजिंग आफ्टर, ठीक है। सेम यहाँ पर जैसे बिफोर की जगह भी काफ़ी सारी चीज़ें जो यूज़ की जा सकती है। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि क्या क्या चीज़ें आपके दिमाग में आई कि बिफोर की जगह आप यूज़ कर सकते हो। मैं उन चीज़ों के ऊपर हार्ट देता हूँ तो मतलब वो सही है, ठीक है। सो सम डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, आखिरकार, फाइनली, मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ। सो माई वेट गॉट ओवर, ये हो गया हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्म में कि डूअर मेन वर्ड एक्शन, कि ख़त्म होना कौन हुआ, इंतज़ार। सो इंतज़ार यहाँ पर हो गया मेरा डूअर। सो माई वेट, फिर मेन वर्ड आया डिड, एक्शन है ख़त्म होना, गेट ओवर, डिड छुपा गेट के अंदर और वो गॉट बन गया, गॉट ओवर। ये तो हो गया पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्म में। सिंपल पास्ट में क्या है, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड वो क्या था कि मेरा इंतज़ार ख़त्म था। सो किसकी बात कर रहे हैं, मेरा इंतज़ार, माई वेट, फिर मेन वर्ड लगा वॉज, और यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, क्या हुआ वो ख़त्म, सो ओवर। ऐसे भी ये सेंटेंस बन सकता है, ठीक है। सो कुछ दिनों बाद, आखिरकार मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ, सम डेज लेटर फाइनली माई वेट वॉज ओवर। उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि हमें अपनी फ़िल्म के लिए एक नए चेहरे की ज़रूरत है, ठीक है। अब कोई चीज़ करके कहना, इसका इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे आईएनजी का यूज़ करके, मतलब सेइंग दैट, ठीक है, ठीक है। कोई चीज़ कहते हुए, ऐसा जो ये वाला सेंस आया ना कि भाई उसने मुझे फ़ोन किया, ये कहते हुए कि फ़ोन करके उसने मुझे ये कहा। तो यहाँ पर इन चीज़ों में, सेंटेंसेस में, अगर आपको सेइंग का यूज़ ना आए तो आप एंड का यूज़ करके दोनों सेंटेंसेस को अलग अलग कर सकते हो कि उसने मुझे फ़ोन किया और ये कहा कि ही कॉल्ड मी एंड ही सेड दिस। एक होता है कि उसने मुझे ये कहते हुए फ़ोन किया, ठीक है। सो ही कॉल्ड मी सेइंग दिस, इस तरह से आईएनजी आ जाएगा। जैसे कि मैं बोलूँ कि उसने मुझे ये कहते हुए फ़ोन किया कि वो फेल हो गया, ठीक है। सो ही कॉल्ड मी सेइंग दैट ही गॉट फेल्ड, एक तरीका तो ये है। दूसरा, अगर मुझे यहाँ पर सेइंग का जो कनेक्शन है वो बनाना नहीं आता है तो मैं एंड का यूज़ कर दूंगा, ही कॉल्ड मी एंड ही सेड दैट ही गॉट फेल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर भी कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ना समझ में आए तो आप एंड का यूज़ कर सकते हो, और मैं ट्राई करूँगा कि मैं दोनों तरीके से आपको बताऊँ। सो उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि हमें अपनी फ़िल्म के लिए नए चेहरे की ज़रूरत है। तो पहला जो है सेंटेंस, उन्होंने मुझे कॉल करते हुए, सो उन्होंने मुझे कॉल की, सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, ठीक है। सो डूअर कौन है, उन्होंने, दे, मेन वर्ड लगेगा डिड, एक्शन क्या है, कॉल करना, कॉल मी, डिड छुपा कॉल में और वो क्या बन गया, कॉल्ड, सेकंड फॉर्म। दे कॉल्ड मी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। अब कहते हुए, सेइंग दैट, ठीक है। सो दे कॉल्ड मी सेइंग दैट हमें अपनी फिल्म के लिए एक नए चेहरे की ज़रूरत है, ठीक है। अब मतलब एक ज़रूरत रखते हैं, तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। सो ठीक है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, वी, हमें ज़रूरत है। सो वी मेन वर्ड लगा, डू, एक्शन है यहाँ पर ज़रूरत होना। सो वी डू नीड, डू छुपा नीड में कोई चेंज नहीं आया कि वी नीड, हमें ज़रूरत है, अ फ्रेश फेस, एक नए चेहरे की, फॉर आवर फिल्म, अपनी फिल्म के लिए, ठीक है। तो ये हो गया सेइंग लगाकर कि उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि हमें अपनी फिल्म के लिए एक नए चेहरे की ज़रूरत है। दे कॉल्ड मी सेइंग दैट वी नीड अ फ्रेश फेस फॉर आवर फिल्म। दूसरा तरीका हम यहाँ पर बीच में एंड लगा सकते हैं कि उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने मुझसे कहा, दे कॉल्ड मी एंड दे सेड दैट दे नीड अ फ्रेश फेस फॉर देयर फिल्म। तो यहाँ पर वी बदल जाएगा, अवर बदल जाएगा, ठीक है। वी की जगह दे आ जाएगा, दे नीड, और अवर की जगह देयर आ जाएगा, फॉर देयर फिल्म। तो ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें आपको इनका ध्यान रखना पड़ेगा। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, दे कॉल्ड मी सेइंग दैट वी नीड अ फ्रेश फेस फॉर अवर फिल्म। जब मैं वहाँ गई तो उन्होंने तुरंत मुझे चुन लिया, ठीक है। दो सेंटेंसेस हैं और दोनों ही हमारे पास्ट इंडेफिनिट हैं। पहला है जब मैं वहाँ गई, जब के लिए वैन लगाया, साइड में रख दिया, मैं वहाँ गई, क्या फॉर्मूला लगेगा, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड क्या लगेगा, डिड, एक्शन क्या है यहाँ पर, जाना, गो, डिड छुपेगा गो में और क्या बनेगा, गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, आई वेंट देयर, मैं वहाँ गई। तो अब इस तो के लिए, तो उन्होंने मुझे तुरंत चुन लिया,
तो यहाँ पर सेंटेंस में तो का एक सेंस आ रहा है, तो आप चाहो तो के लिए सो का यूज़ कर सकते हो और चाहो तो इग्नोर कर सकते हो। यहाँ पर इग्नोर किया गया है। उन्होंने तुरंत मुझे चुन लिया। फिलहाल तुरंत वाली जो टर्म है इसको भूल जाओ, सेंटेंस पकड़ो, उन्होंने मुझे चुन लिया, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस ही है, सो डूअर मेन वर्ड एक्शन दोबारा वही आएगा। डूअर कौन है? उन्होंने, दे। मेन वर्ड लगेगा यहाँ पर डिड। एक्शन क्या है? चुनना, ठीक है। चुनने के लिए हम क्या बोलते हैं? सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो दे डिड सेलेक्ट मी, ठीक है, मुझे चुन लिया। अब डिड छुपा सेलेक्ट में और क्या बनेगा? सेलेक्ट की सेकंड फॉर्म, सेलेक्टेड। दे सेलेक्टेड मी, उन्होंने मुझे चुन लिया। अब जो टर्म बची तुरंत, ठीक है, तुरंत इसके लिए हम क्या लगाएंगे? इंस्टेंटली, ठीक है। इंस्टेंटली मतलब एकदम से, तुरंत, ठीक है। क्विकली लगा सकते हो, लेकिन क्विकली जो है वो थोड़ा पुराना हो गया। अगर आप इसको अब थोड़ा चेंज करेंगे तो यहाँ पर इंस्टेंटली का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंस्टेंटली कहाँ लगेगा? एक्शन से पहले। एक्शन क्या है यहाँ पर? सेलेक्ट करना, सेलेक्टेड मी। इससे पहले लगेगा हमारा इंस्टेंटली। तो पूरा जो सेंटेंस बना, जब मैं वहाँ गई उन्होंने मुझे तुरंत चुन लिया। व्हेन आई वेंट देयर दे इंस्टेंटली सेलेक्टेड मी। मुझे बताया गया था कि आप सलमान खान के साथ काम करेंगी, ठीक है। मुझे बताया गया था। अब ये सेंटेंस कौन सा है? ये है हमारा पैसिव सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव सेंटेंस, कि कोई काम किया गया था, किसने किया उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। ये पैसिव सेंटेंस होते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ कि दीवार को पेंट किया गया था। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल फॉर्मूला है, किस पर काम हुआ, फिर मेन वर्ड, फिर उस पर क्या काम हुआ, उसके थर्ड फॉर्म। जैसे कि मैंने बोला दीवार पर पेंट किया गया था, किस पर काम हुआ? दीवार पे, तो द वॉल। फिर मेन वर्ड आएगा वॉज या वर, ठीक है। यहाँ पर लगेगा वॉज, द वॉल वॉज। अब उस पर क्या काम हुआ था? पेंट का, सो पेंट की थर्ड फॉर्म आएगी पेंटेड। द वॉल वॉज पेंटेड, दीवार को पेंट किया गया था। सेम यहाँ पर सेंटेंस बना, मुझे बताया गया था, किस पर काम हुआ? मुझे पे, मुझ पे, सो आए। मेन वर्ड लगेगा वॉज, क्या काम हुआ था? मुझे बताया जाना, सो टेल। टेल की थर्ड फॉर्म लगेगी टोल्ड, सो आई वॉज टोल्ड, मुझे बताया गया था कि दैट आप सलमान के साथ काम करेंगी। अब यहाँ पर जो सेंटेंस है ये है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, कि आप उनके साथ काम कर रही होंगी, इस तरीके से, ठीक है। सो यहाँ पर जो सेंटेंस है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, और यहाँ पर कंडीशन वाली कोई चीज़ ही नहीं है, ना ही गेस करने वाली चीज़ है। सो वुड बी की जगह विल बी बिल्कुल सही टर्म रहेगी, कि मुझे बताया गया था कि मैं सलमान खान के साथ काम करूँगी, ठीक है। कायदे में अगर यहाँ पर जैसे हम पास्ट की बात कर रहे होते हैं और पास्ट में बैठ के हम कोई फ्यूचर का सिनेरियो बताते हैं और वो चीज़ अभी मेरे लिए पास्ट हो चुकी है, तो वहाँ पर वुड का ही यूज़ होगा। सो यहाँ पर देखी जाए तो छोटी सी ग्रामेटिकल मिस्टेक है जो यहाँ पर एक्ट्रेस ने बोली है, कि यहाँ पर विल बी की जगह वुड भी आना चाहिए था। क्योंकि अगर मान लीजिए आज 21 तारीख है, मैं 18 तारीख को बैठ के बोल रहा हूँ, अगर मैं 21 तारीख को बैठ के बता रहा हूँ कि 18 तारीख को मैं सोच रहा था कि 19 तारीख को मैं ये काम करूँगा, तो वो जो सेंटेंस आएगा वो वुड वाले सेंस में आएगा, ना कि विल वाले। दैट आई वॉज थिंकिंग कि आई वुड गो टू दिल्ली, कि मैं दिल्ली जाऊँगा, कि 19 को मैं दिल्ली जाऊँगा, और ये बात मैं 18 को सोच रहा था और मैं बता रहा हूँ 21 तारीख को, ठीक है। तो मैं पास्ट की एक सीन को डिस्कस कर रहा हूँ। सो ऐसे सीन्स में हम विल की जगह वुड का यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर विल बी की जगह वुड भी आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने लगा दिया है, कोई दिक्कत नहीं, एक्सेप्टेबल मिस्टेक है, ठीक है। सो यू विल बी वर्किंग, आप काम कर रही होंगी, आप काम करेंगी। अब किसी एक्टर या एक्ट्रेस के साथ काम करना मतलब उनके अपोजिट काम करना होता है, ठीक है, कि वो आपके हीरो हैं और आप हीरोइन है, इस तरह से वहाँ पर अपोजिट आता है, ना कि विद हो गया अगर मैं उसके वहाँ पर दोस्त का रोल कर रहा हूँ या फिर उसके फैमिली मेम्बर का रोल कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं वहाँ पर एक स्टार कास्ट हूँ, कि अगर मैं एक्टर हूँ, मेरे सामने कोई एक्ट्रेस है, तो वहाँ पर अपोजिट का यूज़ हो जाता है, ठीक है। सो अपोजिट सलमान खान। सो मुझे बताया गया था कि आप सलमान खान के साथ काम करेंगी। आई वॉज टोल्ड दैट यू विल बी वर्किंग अपोजिट सलमान खान। मानो मैं सपनों की दुनिया में थी। अब जो टर्म बची मानो, इस चीज़ के ऊपर मैंने कई बार बताई हुई है अपनी वीडियो में। अगर बात चल रही हो प्रेजेंट की, सो इट इज़ लाइक, ठीक है, मानो ऐसा था, मानो ऐसा है, इस तरीके से। सो अगर प्रेजेंट की बात चल रही है तो इट इज़ लाइक आपको बहुत मिलेगा स्पोकन में। पास्ट की बात चली तो इट वॉज लाइक, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ मानो उसने ऐसा भूत देख लिया हो, सो ही वॉज लाइक एज इफ ही हैज़ सीन एनी घोस्ट, इस तरीके से, ठीक है। सो यहाँ पर मानो, तो इट वॉज लाइक, क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं। मैं सपनों की दुनिया में थी,
ठीक है। सो इट वॉज लाइक दैट, ऐसा था कि, अब ये की वाला सेंस जो इसके लिए दैट लगाया हुआ है, चाहो तो आप इग्नोर कर सकते हो कि इट वॉज लाइक, मैं सपनों की दुनिया में थी। अब ये सेंटेंस कौन सा है, ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट, सॉरी सिंपल पास्ट सेंटेंस। इसके अंदर कोई एक्शन नहीं है कि मैं कहीं था। सो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या था, सिंपल फॉर्मूला है। सो मैं सपनों की दुनिया में थी, किसकी बात कर रहे हैं, मैं, आई, मेन वर्ड लगेगा वॉज। अब मैं क्या थी, सपनों की दुनिया में। सो इन अ ड्रीम वर्ल्ड, ठीक है। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, मानो मैं सपनों की दुनिया में थी। इट वॉज लाइक दैट आई वॉज इन अ ड्रीम वर्ल्ड, ठीक है। मानो की जगह आप इमेजिन भी यूज़ कर सकते हो कि इमेजिन, लेकिन इमेजिन यहाँ पर इतना अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं होगा, इट वॉज लाइक ही सही है, ठीक है। सो इट वॉज लाइक दैट आई वॉज इन अ ड्रीम वर्ल्ड, या फिर इट वॉज लाइक आई वॉज इन अ ड्रीम वर्ल्ड, मानो मैं सपनों की दुनिया में थी। सो ये थे आज के सेंटेंसेस। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।